राधे, जय जय श्री राधे। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुपात्मनं श्रीकृष्ण कमलात्मना वन्दे नवघन श्यामं राधिकां परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धा लालिनी शक्तिरूपिणी यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रविनोति तस्मै तत्त्वमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभाव दैनिक नियमानुसार कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाएगा। जयति गुरुवर जयति गिरिधर प्राणन प्यारे। जयति गुरुवर जयति गिरिधर प्राणन प्यारे।
बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएंगे। अब तक प्रवचन श्रृंखला में आप लोगों को बताया गया संसार का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद भी चाहता है। आनंद और श्री कृष्ण बड़ा होगा। आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसीलिए सभी जीव भगवान के अंश सिद्ध होते हैं। यह जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए अनंत जन्मों से आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। इस आनंद की प्राप्ति कैसे होगी बताया भगवान को जानने से। भगवान का ज्ञान कैसे होगा बताया भगवत कृपा से। भगवत कृपा कैसे होगी शरणागति के द्वारा। शरणागति का अर्थ क्या है? कुछ न करना। और प्रमुख रूप से बताया मन बुद्धि की शरणागति भी वास्तविक शरणागति है। लेकिन यह मन अनादिकाल से संसार में आसक्त है,
तदर्थ संसार से मन को विरक्त करना होगा। यह मन विरक्त कैसे होगा? संसार के स्वरूप को समझकर, संसार की वास्तविकता को समझकर संसार से विरक्त होना होगा। संसार का स्वरूप भी बताया गया आप लोगों को। दो प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार, एक बाहर का संसार। भीतर का संसार माया से बना है एवं मिथ्या है। बाहर का संसार भगवान का बनाया गया है एवं सत्य है। इसलिए भीतर का संसार यदि कोई भक्त ठीक कर देगा तो बाहर के संसार में उसको किंचित भी परेशानी नहीं होगी। फिर ये भी बताया कि भीतर का संसार सबसे खतरनाक है। ये त्रिगुणी माया से बनी है, सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया एवं तमोगुणी माया। ऐसी स्थिति में संसार में कोई किसी से प्यार भी नहीं कर सकता। हमारी आसक्ति संसार में इसलिए है क्योंकि हमने संसार में सुख माना है। सुख मानने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं। कामना के पूरी हो जाने पर लोभ उत्पन्न होता है, पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। बार बार हम संसार का चिंतन करते हैं, इसलिए हमारी आसक्ति संसार में है। इसी प्रकार बार बार अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारी आसक्ति भगवान में हो जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बताया गया संसार से जब हम विरक्त हो जाएंगे हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही बताएगा भगवान कौन है। तत्व ज्ञान देगा गुरु। चाहे कितने भी शास्त्र वेद पढ़ते रहो, दिमाग में शंका उत्पन्न करते हैं। स्वयं पढ़ने से हम लोग शंकाल हो जाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु हमें बताता है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, वह लक्ष्य कैसे प्राप्ति होगा, साधना क्या करनी होगी। साधना के द्वारा मन शुद्ध होगा और उसके बाद हमें गुरु के द्वारा ही दिव्य प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे गुरु को हम कैसे पहचाने? बताया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागत होना होगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने थ्योरिटी का ज्ञान हो, प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो, यानी जिन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया हो और साथ ही वे भगवत प्राप्त महापुरुष भी हो। गुरु ने भगवत प्राप्ति की है कि नहीं की है, ये कैसे पता चलेगा? कई लक्षण गुरु के
मैंने कल आप लोगों को बताया गुरु कभी संसार नहीं देता। संसार का सामान तो मत बदल बंधक होता है, हमारे आसक्ति को बढ़ाता है और हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए ऐसा सामान क्यों देगा गुरु जिससे हम संसार की नरक आदि की यात्रा सहते रहे। इसलिए अगर कोई गुरु संसार देता हुआ दिखाई पड़े तो समझ लीजिए वो गुरु ही नहीं है। फिर बताया गुरु कभी चमत्कार नहीं दिखाता। ये चमत्कार रिद्धि सिद्धि आदि होती है, इसके द्वारा ठगने का काम लिया जाता है और प्रतिष्ठा पाने की दृष्टिकोण से लोग चमत्कार दिखाते हैं। जो चमत्कारी बाबा होते हैं उन पर माया का आधिपत्य रहता है। भगवान से ही कोसों दूर रहते हैं चमत्कारी बाबा लोग। वास्तविक भक्त तो कुछ चाहता ही नहीं भगवान से, केवल प्रेम ही चाहता है, भगवान के चरणों में प्रीति चाहता है। इसलिए गुरु चमत्कार भी नहीं दिखाता। फिर बताया वास्तविक गुरु आशीर्वाद नहीं देते। फिर बताया श्राप भी नहीं देते। फिर बताया कि गुरु के सत्संग से मन से वैराग्य होता है, संसार से वैराग्य होता है और भगवान से प्रेम हो जाता है। ये गुरु को पहचानने का लक्षण है। फिर बताया कि गुरु के अंदर दिव्य प्रेम के सात्विक भाव प्रकट होते हैं। यदि ये सात्विक भाव गुरु के भीतर दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि वो वास्तविक संत है। तो कई लक्षण के द्वारा हम लोग एक वास्तविक गुरु को पहचान सकते हैं। अब चलिए हमें हरि और गुरु की भक्ति दोनों की करनी होगी। भगवान की भक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में 3 मार्ग बताया गया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। सबसे पहला है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी पहले समझते हैं। कर्म मार्ग का आचरण कलियुग में बड़ा कठिन है। किसी भी कर्म धर्म के आचरण में हमारे शास्त्रों में, वेदों में 6 लक्षण बताए गए, धर्म के लक्षण बताए गए। देशे काले नियमेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितं पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलं धर्म लक्षणम्।
यानी जैसे हवन आदि होती है, यज्ञ आदि कराते हैं, पूजा पाठ होता है, तो उसमें करने के लिए 6 लक्षण बताए गए, उसका पालन करना होगा। देश है सबसे पहला, यानी किस स्थान में यज्ञ होना चाहिए, उस स्थान कैसा हो, उसका निर्णय वेद करेंगे। काल यानी समय, समय कौन सा होना चाहिए, दोपहर का समय होना चाहिए कि शाम का समय होना चाहिए, कौन सा समय हो। नियम क्या क्या होना चाहिए। नंबर 3, द्रव्य यानी हवन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। अर्थ, जो धन लगेगा यज्ञ में वो शुद्ध कमाई का होना चाहिए। 2 नंबर के पैसे से हवन की सामग्री नहीं आएगी, व्हाइट मनी होना चाहिए। मंत्र यानी मंत्र उच्चारण किस पद्धति से हो। जो हवन आदि होती है उसमें मंत्र उच्चारण विधि विधान से होना चाहिए। वैदिक स्वर होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, वेदों के मंत्र सहस्र शीरथा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमिकं सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठत् दशांगुलम्। तो ये वेद मंत्र सही सही उच्चारण हो, वैदिक स्वरों के अनुसार उतार चढ़ाव होते हैं वैदिक स्वर में। आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मणों को मंत्र पाठ करते हुए तो हाथ से इशारा करते हैं, मुंह से मंत्र बोलते जाते हैं। ये स्वरों को संकेत किया जाता है और एक भी त्रुटि न हो। मंत्र उच्चारण में जरा सी भी त्रुटि न हो। अगर मंत्र उच्चारण में भी थोड़ी त्रुटि हो गई तो समस्त कर्म धर्म यजमान का नाश कर देंगे। इसलिए कर्म धर्म का आचरण बड़ा कठिन बताया गया है। 6 धर्म के लक्षण हैं। एक का आचरण भी सही सही नहीं हो सकता कलयुग में। षड्भिः संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतरा फलम्। यानी 6 धर्म के लक्षण हैं, उनमें से एक भी लक्षण का पालन बड़ा कठिन है। जैसे बिजली घर होता है
तो बिजली घर में किस जगह खड़े होना चाहिए, किस तार को छूना चाहिए, किस तार से सावधान रहना चाहिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। तब जाके बिजली घर में तुम खड़े हो। वहां भीगा मस्ती नहीं चलेगी, सब नियम है। इसलिए कर्म धर्म के आचरण में जो नियम है उसका जानकारी सही होना चाहिए, तब जाके कर्म धर्म का पालन करो। क्योंकि 100% नियम का पालन होना कंपल्सरी है। अगर 1% भी त्रुटि हो गई तो फिर यजमान का नाश होगा, यजमान को नुकसान पहुंचेगा। आजकल तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, शतकोटि कुंडी यज्ञ, सहस्र कुंडी यज्ञ। क्या नियम का पालन किया जाता है? ऐसे ही कर लेते हैं लोग। तो ये यजमान को नुकसान पहुंचेगा, हानि पहुंचेगी। इसलिए यहाँ पर नियम ही नियम है। भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं है। भक्ति में आप उल्टी सीधी कैसे भी भगवान का नाम ले चलेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भक्ति में कोई नियम नहीं है, बहुत सरल है भक्ति मार्ग, और कर्म मार्ग में नियम ही नियम है। आप लोग कहेंगे कर्म कांड में जो नियम है उसका पालन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कलयुग में निषेध किया गया है। कलयुग में भक्ति मार्ग पर जोर दिया गया है। और मान लो कोई कर्म धर्म पालन कर भी ले, कर्म धर्म का आचरण कर भी ले, तो मिलेगा क्या? स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में अगर कोई ठीक पालन करता है कर्म धर्म का, उसको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बारे में बताया जा चुका है कि स्वर्ग नश्वर होता है। ये स्वर्ग एक क्लास का जेल है। कुछ दिन कर्म धर्म को भोगने के बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधों के शरीरों में जाना पड़ता है जीव को। तो इतना परिश्रम किया, कर्म धर्म किया, और मिला क्या? स्वर्ग। और स्वर्ग नश्वर होता है। वहां भी काम है, क्रोध है, माया है। VIP जेल है स्वर्ग। जैसे संसार में VIP जेल होता है ना, वहां मिनिस्टरों को डाल दिया जाता है, बड़े बड़े अरबपति खरबपति ये सब VIP जेल में रहते हैं। फिर उसका तो स्वर्ग ऐसा है जैसे VIP जेल।
तो इतना परिश्रम किया और मिला क्या? स्वर्ग। अर्जुन कहता है भगवान से, महाराज मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे नरक भी नहीं चाहिए, मुझे संसार भी नहीं चाहिए, ये तीनों जेल हैं, तीनों ही मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता बताया। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरभोक्ष्यते। हे अर्जुन, तू पर धर्म का पालन कर। पर धर्म क्या होता है? एक होता है पर धर्म, एक होता है अपर धर्म। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। एक होता है शारीरिक धर्म और एक होता है आध्यात्मिक धर्म। तो जिसमें शरीर का धर्म का पालन हो वो शारीरिक धर्म, और जिसमें आत्मा का धर्म का पालन हो यानी भगवान की भक्ति हो वो है आध्यात्मिक धर्म। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये हो गया कर्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण ने पर धर्म का परित्याग करने के लिए कहा और कहा कर्म धर्म के पालन से स्वर्ग मिलता है। इसलिए अर्जुन तू कर्म योग कर। कर्म योग का क्या मतलब है? सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर। तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर। लेकिन ये स्मरण भी निरंतर होना चाहिए भगवान। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन तू नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर और निरंतर करना जरूरी है। तो आप लोग कहेंगे इसमें दंड नहीं मिलेगा क्या? कर्मयोग मान लीजिए हम करते हैं, कर्मयोग में निरंतर स्मरण करना जरूरी है, कर्म के साथ साथ भक्ति करना जरूरी है। तो मान लीजिए हम कर्म के साथ साथ भक्ति करते हैं तो इसमें हमें दंड नहीं मिलेगा क्या? जी नहीं, इसमें दंड नहीं मिलेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या मतलब? मतलब इसमें परिवर्तन हो गया।
ये एक्टिंग कहलाएगी। भगवान की भक्ति के साथ साथ यदि आप कर्म करते हैं तो वो कर्म एक्टिंग मानी जाएगी, क्योंकि वही कर्म है जिस कर्म में हमारा मन का लगाव हो, मन की आसक्ति हो। अगर मन की आसक्ति नहीं है तो वो कर्म नहीं है। इसलिए अर्जुन जो कर्म कर रहा था वो आसक्त होकर कर्म नहीं कर रहा था। इसलिए अर्जुन की भगवत प्राप्ति हो गई, माया निवृत्ति हो गई। हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यानी अर्जुन ने जो मारा, युद्ध में हत्याएं की, मर्डर किया, उसके कर्मों का बंधन नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन का मन तो भगवान के चरणों में लगा हुआ था। इसलिए अर्जुन को कोई फल नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला और भगवत प्राप्ति हो गई। लोगों ने देखा, मारते हुए देखा है अर्जुन को, लेकिन उसके मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए थे, भगवान बसे हुए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन का मन तो मेरे पास था, क्योंकि अर्जुन निरंतर भक्ति कर रहा था युद्ध करते हुए। इसलिए भक्ति करना कंपल्सरी है। कर्म योग में कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति करना कंपल्सरी है। लेकिन निरंतर का मतलब ये नहीं जैसे हम लोग करते हैं, सवेरे सवेरे 1 घंटा भगवान की भक्ति कर ली, चलो आधा घंटा किया, उसके बाद भगवान को भूल गए। तो फिर जितनी देर हम भक्ति करेंगे उतने का फल हमें मिलेगा, बाकी का फल नहीं मिलेगा। यानी बाकी का दंड मिलेगा हमें, कर्मों का फल भोगना होगा। जितनी देर भक्ति करे की आपने थोड़ी सी, बस उतनी देर के लिए आपको मुक्ति मिलेगी, बाकी समय आपको दंड भोगना पड़ेगा। कर्मों का बंधन होता है। इसलिए नियम ये है कि कोई भी कर्म करो, चाहे लौकिक कर्म करो, चाहे वैदिक कर्म करो, सब में भक्ति करना कंपल्सरी है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो पूरा कर्म धर्म हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि हे मनुष्यों, कोई भी कर्म धर्म करो, उसके साथ साथ भक्ति करना कंपल्सरी है। इसलिए महापुरुषों ने भक्ति के साथ साथ कर्म के साथ साथ भक्ति बताई, भक्ति का फूट दिया महापुरुषों ने कर्म धर्म के साथ साथ। जैसे कि आप लोगों के यहाँ
घरों में पंडित लोग आते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मंत्र गाते होंगे, ये भी देखा होगा। तो एक बहुत साधारण सा श्लोक है जो गाते हैं, जो आप लोगों ने सुना है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। चाहे कोई भी समय पवित्र हो, चाहे कोई भी समय अपवित्र हो, इसका मतलब ये है। चाहे हम अच्छी जगह हो, चाहे हम अशुद्ध जगह हो, अगर हमने श्री कृष्ण का स्मरण कर लिया, श्री कृष्ण की भक्ति की, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर से भी उसकी शुद्धि हो गई और बाहर से भी शुद्धि हो गई। अब कौन सी शुद्धि बची? दो ही तो शुद्धि होती है, एक भीतर की, एक बाहर की। लेकिन इस श्लोक का अर्थ जानता ही कौन है? शायद ही कोई पंडित बता पाए कि वो क्या करते हैं। पंडित लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल्दी जल्दी मंत्र गाते हैं, फिर दक्षिणा लेके छुट्टी भागते हैं। तो कैसे जल्दी जल्दी मंत्र गाते हैं? यानी श्री कृष्ण का स्मरण करता ही कौन है? भगवान का स्मरण करता ही कौन है? तो जल्दी जल्दी मंत्र गाते हैं, उसके बाद दक्षिणा लेके चले जाते हैं। तो कैसे मंत्र गाते हैं? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरयः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हाँ यजमान, हाथ में जल लो, स्वाहा करो, स्वाहा, खत्म। और पंडित जी की भी क्या गलती है? वो यजमान पहले से ही पंडित जी के कान में कह देता है, पंडित जी जल्दी जल्दी श्लोक गाओ, मुझे ऑफिस जाना है। पंडित जी भी जल्दी जल्दी आराम से करके और चलते बनते हैं। यानी श्री कृष्ण का स्मरण करता ही कौन है? अच्छा, एक मंत्र और भी गाते हैं पंडित लोग, आप लोगों ने वो भी सुना होगा। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब भी शायद ही पंडित जी जानते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे द्वारा मंत्रहीन क्रियाहीन कोई भी त्रुटि हो जाए तो माफ हो जाए। लेकिन भगवान का स्मरण कहाँ कोई करता है? लेकिन भले ही इस बात को हम समझे चाहे न समझे, महापुरुषों ने भक्ति का ही फुट बताया, कर्म कांड के साथ साथ, कर्म धर्म के साथ साथ। इसलिए भक्ति करते हुए ही कोई भी कर्म करो तो भक्ति हमें भगवान की प्राप्ति करवाएगा। शास्त्र कहते हैं भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं पश्यति, भक्ति रेवैनं दर्शयति, भक्ति वशो पुरुषः भक्तिरेव भूयसी।
यानी कोई भी कर्म करो भगवान से मिलाने वाला केवल भक्ति ही है। इसलिए अर्जुन, तू कुछ भी कर, मुझे अर्पित करता हुआ, मुझे समर्पित करता हुआ कर्म कर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तू जो भी खाता है, जो भी पहनता है, जो भी यूज करता है, वो सब कुछ मुझे अर्पित करता हुआ कर। तब जाके उसका कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई बंधन नहीं होगा। और अगर भगवान को समर्पित नहीं करते हो, स्वतंत्र होकर संसार का उपभोग करते हैं, तो फिर उसका बंधन होगा, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म योग का मतलब है मन का भगवान के साथ योग हो जाना, मन से भगवान की भक्ति करनी। मन ही तो करता है प्रत्येक कर्म का। इसलिए मन से भक्ति करो। एक बार हमारे श्री गुरुदेव के पास कुछ लड़के आए। उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे एक सवाल करना है। गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। मैं करो कि कौन सा सवाल करना चाहते हैं। मैंने कहा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है। ये लोग कहते हैं कि गंगा नहाए पाप धुल जाए, गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। लेकिन महाराज, हम तो अनेकों बार गंगा स्नान करते हैं, जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं, कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता कि हमारा पाप धुल जाता है। तो महाराज जी ने उन लड़कों को एक एग्जाम्पल दिया। महाराज जी ने कहा कि देखो, एक शीशी लो, बोतल, और उस बोतल में गंदी चीजें भर दो, कुछ भी, और गंदी चीज भर के गंगा जी में रख दो। बोतल बंद करके गंगा जी में रख दो। और कुछ दिन पड़े रहने दो शीशी को पानी में। कुछ दिन बाद फिर उस बोतल को निकालो। अब सोचो, इतने दिन तुमने उस बोतल को पानी में रखा, गंगा जी में रखा, तब तो शुद्ध हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो गया होगा। तब फिर उसका आचमन करो। आचमन कैसे करें? इतनी गंदी चीजों का आचमन कैसे करें हम? वो पानी में तो रहा महाराज, वो पानी में तो रहा, लेकिन उसकी ढक्कन तो खुली नहीं, गंगा जी में मिली तो है नहीं, बंद पड़ा था। तो महाराज ने बताया, ऐसे भी जब गंगा स्नान करने के लिए तुम जाते हो, तो पाप पुण्य सब कहाँ रहते हैं? तुम्हारे मन में रहते हैं। तो उस मन को तुमने गंगा जी में मिलाया तो है नहीं। और गंगा जी कौन है? ये जो पानी बह रही है, ये गंगा जी नहीं,
गंगा एक पर्सनालिटी है, देवी है। उन देवी में मन का लगाव करना पड़ेगा, मन से भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा पाप धुलेगा। ये तो करते नहीं हो। तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हो प्रयाग में, और वहां जाके जब गंगा स्नान करते हो तो क्या करते हो? संसार का चिंतन करते हो, संसार का स्मरण करते हो। अरे पानी कितना ठंडा है, और एक डुबकी मम्मी की, एक डुबकी नानी की, एक डुबकी दादी की। यानी भगवान इतना बेवकूफ है कि वो हमको एक बार नानी समझ लेगा, एक बार मामी समझ लेगा, एक बार दादी समझ लेगा। संसार का ही स्मरण करते हैं गंगा स्नान करते समय, तो तुम्हारा पाप कैसे धुलेगा? तो इसलिए कोई भी कर्म करो उसमें भक्ति करना कंपल्सरी है। बाहरी इंद्रियों से जो पूजा भक्ति होती है उसका कोई परिणाम नहीं। इसलिए कर्म धर्म के साथ साथ भक्ति बताई गई। तो ये हो गया कर्म योग, इसमें निरंतर भक्ति करना होगा, भगवान का स्मरण भक्ति निरंतर करना होगा कर्म के साथ साथ। ये है कर्मयोग। दूसरा है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास क्या? 100% कर्मों का परित्याग, यानी कोई भी कर्म धर्म न करो, केवल ईश्वर की भक्ति। कर्म संन्यास एक कर्मयोगी, कर्मकांडी, एक कर्मकांडी कर्म सन्यासी से कहता है कि तुम कैसे सन्यासी हो, तुम कुछ करते तो हो नहीं। तो कर्म सन्यासी कहता है कि कोई भी कर्म में क्यों करना। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यं नमः। हे संध्या वंदन, हे सूर्य को तर्पण आदि तुमको नमस्कार है। यानी कुछ करता ही नहीं कर्म संन्यास, कुछ भी नहीं करता। जी हाँ, न लौकिक कर्म करता है न वैदिक कर्म करता है। तो अर्जुन को एक शंका हो जाती है कि महाराज कर्मयोगी को भी भगवत प्राप्ति हो जाती है और कर्म सन्यासी को भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, दोनों को हो जाती है। हाँ, तो जब वही रिजल्ट कर्मयोगी को है, वही फल कर्म सन्यासी को है, भगवत प्राप्ति उसकी भी हो जाती है, तो फिर कर्मयोगी कर्म धर्म का लेबर क्यों करे? कर्मयोगी कितना परिश्रम करता है, गृहस्थ धर्मों में जुझा रहता है और साथ ही भक्ति करता है।
और कर्म सन्यासी कोई कर्म करता ही नहीं, केवल भक्ति करता है। तो महाराज अगर वही रिजल्ट कर्मयोगी को है, वही कर्म सन्यासी को है, तो फिर कर्मयोगी कर्म का लेबर क्यों करे? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मैं भी कर्मयोगी हूँ, मुझे कोई काम शेष नहीं है, कोई काम शेष नहीं है मेरे लिए, तो भी मैं कर्म करता हूँ। तो मैं कर्म क्यों करता हूँ? मेरा दिमाग खराब है क्या? अर्जुन ने कहा, महाराज आपका दिमाग खराब क्यों होगा? आप तो सर्वज्ञ भगवान हैं। तो भगवान ने कहा कि देख, लोक कल्याण के लिए कर्म करना पड़ता है, कल्याण के लिए। अर्जुन ने कहा, महाराज कल्याण के लिए तो आप कल्याण के लिए कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, आप तो सर्वज्ञ भगवान हैं, लेकिन मैं क्यों करूं? मुझे कर्म करना क्यों जरूरी है? भगवान ने कहा, बेवकूफ, मैं और मेरा भक्त दोनों ही लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, दोनों को ही कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी श्रेष्ठ है कर्म सन्यासी से। कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ कैसे है? कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ ऐसे है कर्म योगी, क्योंकि संसार में लोग अनुकरण करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो जो बड़ों का अनुकरण करते हैं, लोग कर्मयोगी का नकल करेंगे, कर्मयोगी का नकल करके कम से कम कर्म धर्म करेंगे, कुछ अच्छा कर्म करेंगे, कुछ बुरा कर्म करेंगे। कर्मयोगी का अनुकरण करने वाले लोग अच्छा कर्म करेंगे और स्वर्ग जाएंगे, और कर्म सन्यासी का अनुकरण करने वाले लोग, कर्म सन्यासी का नकल करने वाले लोग बाहर का नकल करेंगे, पीला कपड़ा पहनेंगे, बाहर से पीला कपड़ा सफेद वस्त्र पहनेंगे और भीतर अपने आश्रम में बैठ के गांजा पिएंगे, बीड़ी पिएंगे। तो बाहर का नकल कर लेंगे, कर्म संन्यास का नकल कर लेंगे, लेकिन ईश्वर की भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो नकलची हैं, कर्म सन्यासी का नकल करेंगे तो भक्ति कर नहीं पाएंगे, और बाहर का नकल करके पीला नीला कपड़ा पहन देंगे और परिणाम उसका गलत निकलेगा। यानी कर्म सन्यासी का नकलची कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। और कर्मयोगी का नकलची कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। और कर्मयोगी का जो नकलची होगा वो क्या करेगा? कम से कम मंदिर तो जाएगा, शास्त्र वेद तो पढ़ेगा,
शास्त्र वेद पढ़ेगा, संत के पास जाएगा। ऐसे जाते 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 एक दिन उसको सच्चा संत मिल जाएगा। भटकते भटकते कोई सच्चा संत मिल गया, सच्चा संत मिल गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरु बताएगा, गुरु उसका मार्गदर्शन करेगा कि देखो जो भी तुम कर रहे हो अपने लिए मत करो, भगवान के प्रीत्यर्थ करो। इसीलिए कर्म योगी का जो नकलची है वो कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ है। कर्म सन्यासी पापात्मा बनेगा और कर्म योगी पुण्यात्मा बनेगा। ये कर्म सन्यास सही ठीक पालन वह कर पाता है जो किसी गुरु की शरणागति करता है। गुरु की जब शरणागति करेगा, गुरु उसका मार्गदर्शन करेगा और कर्म सन्यासी के लिए और कोई काम धाम है ही नहीं, केवल भगवान की भक्ति बची है, कोई कर्म करता ही नहीं। इसीलिए उसके पास समय ही समय है सन्यासी के पास। तो एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की शरणागति के द्वारा कर्म सन्यासी सफल हो जाता है। ऐसे ही कर्म योगी के लिए भी गुरु चाहिए। तो चाहे कर्म योगी हो चाहे कर्म सन्यासी हो, दोनों के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि पहले तुम मेरे जनों के शरण में जाओ, मेरे भक्त के शरण में जाओ, तब जाकर मेरी भक्ति मिलेगी। आचार्य मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित्। मैं ही आचार्य हूँ, मैं ही गुरु हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। भागवत में कहते हैं भगवान नावमन्येत कर्हिचित्, यानी गुरु का अपमान कभी मत करो, गलती से भी गुरु का अपमान मत करो, क्योंकि मैं ही हूँ गुरु। सर्वदेव मयि गुरु, यानी गुरु के शरण में ही जाओ, क्योंकि सभी देवी देवताओं का निवास गुरु के चरणों में है। अस्तु श्री कृष्ण और गुरु दोनों की भक्ति हमें करनी हो। तो ये हो गया कर्म मार्ग। ऐसे ही ज्ञान मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना बड़ा कठिन है कलियुग में। निर्विघ्नं ज्ञान योग, यानी संसार से पूर्ण विरक्त हो जाओ, तब जाकर ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन सकता है कोई। ये ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि पहले ही शर्त में बता दिया जाता है कि अधिकारी बन जाओ। पहले अधिकारी तो क्या है?
अधिकारित्व ये है कि संसार से पूर्ण विरक्त होने के बाद भी ज्ञान मार्ग का अधिकारी कोई बन सकता है। आप लोगों ने ज्ञानियों को देखा होगा, सुना भी होगा, वो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। यानी सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। तो ये ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही बड़ा कठिन है। एक बार शंकराचार्य जी, उनके पास एक शिष्य आया। उन्होंने कहा कि मुझे शिष्य बना लीजिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि पहले तो अधिकारी तो बन, तब शिष्य बनाऊंगा। तो वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे शिष्य कैसे भी बना लीजिए, मैं आपका ही शिष्य बन के रहूंगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा एक काम कर, गोवर्धन पर्वत पे जा और वहां राधे श्याम कहता हुआ चक्कर लगा, 1 साल तक साधना करो, तब आओ मेरे पास। तो 1 साल तक वो साधना किया, राधे श्याम कहता हुआ परिक्रमा लगाया गोवर्धन की। तो वापस आया तो महाराज शिष्य बना लीजिए। तो जैसे ही वो आ रहा था, शंकराचार्य जी ने एक भंगिनी को कहा कि इसके ऊपर ये झाड़ू लगाते जाना, झाड़ू छुआ देना, गंदी झाड़ू। तो वैसे ही किया, जैसे ही वो आया शिष्य, वो भंगिनी झाड़ू लगाती गई और उसको झाड़ू छुआ दिया। तो शिष्य ने कहा देखती नहीं, अंधी है क्या? डांटा उसको। इतने में शंकराचार्य जी बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा तू क्या शिष्य बनेगा, अभी तो तू लोगों को खाने के लिए दौड़ता है, घुराता है, फिर जा साधना कर। तो फिर वो गया साधना करने के लिए, राधे श्याम कहता हुआ घूमा। कुछ दिन बाद आया, भंगिनी को कहा अब की बार ऐसा करना, वो झाड़ू जो लगा रही थी वो छोड़ के जितने डस्टबिन में डस्ट हो उसके ऊपर डाल देना, कचरा डाल देना। तो जैसे ही वो आया उसके ऊपर कचरा डाल दिया भंगिनी ने। तो वो उठ के गुर्राया, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर फेल हो जाऊंगा मैं, कुछ बोला नहीं, बस गुस्से से देखा। शंकराचार्य ने कहा अभी तो तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है ज्यादा, अभी तुम गुस्से में देखते हो, क्रोध है अभी। फिर जाओ साधना करो। तो फिर गया साधना करने के लिए, वहां से लौटा। अब की बार शंकराचार्य जी ने 5 रुपया दिया भंगिनी को। अब उस जमाने में 5 रुपया बहुत होता था। तो गंदी झाड़ू लगाती गई,
लेट्रिन उसके ऊपर फेंक दिया। अब की बार सीधे जाके भंगिनी के पैरों में गिर गया शिष्य। हे माँ, तुम ही मुझे जगत गुरु के चरणों तक पहुंचा सकती हो। तो शंकराचार्य ने कहा अब तू शिष्य बनने योग्य बना। तो देखिए गुरु ने कितनी परीक्षा ली। पूरे जीवन में शंकराचार्य जी के 4 या 5 ही शिष्य थे टोटल ज्ञान मार्ग के अधिकारी। और आजकल तो देखिए लाइनें लगी हुई है, लाखों लोग ज्ञान मार्ग के मंत्र लिए हुए हैं और अधिकारी एक भी नहीं। तो कलयुग में ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही बड़ा कठिन है। अधिकारी तो बड़ा कठिन है और दूसरी ओर भक्ति मार्ग का अधिकारी बनना बड़ा सरल है। नाति सक्तो न वैराग्य भागस्यामधिकार्यसौ, न अत्यंत आसक्त हो न अत्यंत विरक्त हो, वो ज्ञान और भक्ति मार्ग में अधिकारी है। तो भक्ति मार्ग का तो बहुत सरल अधिकारित्व है। भक्ति मार्ग में चलना बहुत आसान है। न अत्यंत आसक्त न अत्यंत विरक्त, ऐसे तो हम सभी जीव हैं। देखिए हम लोग संसार में ज्यादा आसक्त नहीं है, थोड़ी बहुत आसक्ति है हम लोगों की, माँ में, बाप में, स्त्री में, पति में। ज्यादा नहीं है क्योंकि ठोकर लगती रहती है, धोखा मिलता रहता है। अत्यंत आसक्त नहीं और अत्यंत विरक्त भी नहीं। हम लोग अत्यंत विरक्त भी नहीं है क्योंकि संसार का भी सुख मिलता है, हमें अनुभव में आता है। लड़की विदा हुई, वहां भी 2 आंसू बहा दिया। जब गुरु जी विदा हुए, वहां भी 2 आंसू बहा दिए। तो ऐसे तो सब अधिकारी हैं भक्ति मार्ग में। दूसरा पॉइंट ये है, ज्ञान मार्ग में चलते समय ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी का पतन हो जाता है। और भक्ति मार्ग में भगवान रक्षा करता है, भक्त की रक्षा करता है। देखिए प्रमाण चलिए भागवत से देते हैं। ये विशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधूनाधृतयुष्मदम्भ्रयः। क्या मतलब ज्ञान मार्ग में चलते समय ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी की रक्षा भगवान नहीं करते और भक्त की रक्षा करते हैं। आप लोग कहेंगे ज्ञानी की रक्षा क्यों नहीं करते भगवान? इसलिए नहीं करते क्योंकि ज्ञानी अपने साधन बल पर चलता है। साधना का अहंकार, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ,
मैं साधन बल से माया को जीत लूंगा। और भगवान का चैलेंज है, भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसकी माया को भगाऊंगा। और ज्ञानी भगवान की शरण में जाता ही नहीं, ज्ञानी अपनी शरण में रहता है। ज्यादा से ज्यादा साधना करते करते ये ज्ञानी लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं। आत्मज्ञानी माने मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका ज्ञान हो जाता है। तो ये आत्मज्ञान अधूरा ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान मतलब भगवान ही मेरे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए ज्ञानी की रक्षा नहीं करते भगवान, क्योंकि ज्ञानी भगवान के शरण में जाता ही नहीं। आरूढ़ योगोपि निपात्यते ध, यानी योगारूढ़ होने के बाद भी ज्ञानी का पतन हो जाता है और भगवान पतन नहीं होने देते। भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के शरण में जाता है, भगवान के आश्रित रहता है, गुरु के आश्रित रहता है। इसलिए गुरु और भगवान दोनों मिलके भक्त की रक्षा करते हैं। ज्ञानी और भक्त में क्या भेद है? जैसे कोई बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा। बंदर के बच्चे को आपने देखा होगा, जब एक बंदरिया अपनी बच्चे को लेके यहाँ से वहां उछल कूद करती है, इस डाल से उस डाल को कूदती थामती है, बच्चा कई बार गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन भक्त बिल्ली के बच्चे के समान, बिल्ली का बच्चा नहीं गिरता, क्योंकि माँ बिल्ली बच्चे को लेके चलती है। माँ बिल्ली बच्चे को लेके चलती है, उसकी रक्षा करती है, इसलिए उसकी सुरक्षा होती रहती है। तो ज्ञानी बंदर के बच्चे के समान है और भक्त बिल्ली के बच्चे के समान है। भगवान और गुरु दोनों रक्षा करते हैं भक्त की। तो दूसरा पॉइंट आपने सुना, अब तीसरा पॉइंट भी सुन लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने ज्ञानी हैं, ब्रह्मलीन परमहंस हैं, ये सब भक्ति मार्ग के शरण में गए। क्या मतलब? सनकादिक मुनि हुए हैं सतयुग में, जो कि भगवान के दर्शन करने पर भगवान को नरक मांगने लगे। हे महाराज,
हमें नरक में रहने दीजिए, लेकिन प्रेमानंद प्रदान कर दीजिए, भक्ति दे दीजिए। भक्ति मांग रहे हैं सनकादिक परमहंस। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस भक्ति मार्ग के शरण में गए। उनमें सनकादिक मुनि हुए हैं सतयुग में, त्रेता युग में जनक जी महाराज हुए हैं, जो शरण में गए भगवान राम के। ज्ञान मार्ग छोड़ के और भक्ति मार्ग के शरण में चले गए जनक जी महाराज। इसी प्रकार द्वापर युग में उद्धव जी महाराज हुए। उद्धव जी भी ज्ञान मार्ग छोड़ के गोपियों की कृपा प्राप्त की। राधा रानी की कृपा, गोपियों की कृपा मिली उद्धव जी को। पहले भी बड़े ज्ञानी परमहंस थे उद्धव जी, लेकिन उन्होंने भी भक्ति की महिमा समझ ली। तो ये मैं बता रही हूँ कि जो ज्ञानियों के नेता हुए हैं वो भी भक्ति मार्ग के शरण में गए, भक्ति मार्ग का अवलंब लिया। इसका मतलब भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है ज्ञान मार्ग से। तो इस कलयुग में आ जाइए। कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए, जो कि पहले ज्ञान मार्ग के शरण में थे, बाद में श्री कृष्ण भक्ति की। श्री कृष्ण की भक्ति किया और भगवत प्राप्ति भी की। अपने मां को भी श्री कृष्ण का दर्शन कराया। तो ज्ञान मार्ग का जो लक्ष्य है वो है ब्रह्मानंद, और भक्ति मार्ग में जो आनंद मिलता है वो है प्रेमानंद। तो प्रेमानंद का महत्व ब्रह्मानंद से अधिक है। इसलिए ज्ञान मार्ग छोड़ के भक्ति मार्ग में जाना ही श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग सरल भी है और सुगम्य भी है। भक्ति मार्ग भक्ति कैसे करें? आज समय हो गया है, आज अंतिम दिन है। मैं अगले प्रवचन में कभी भी भक्ति मार्ग का बखान करूंगी। लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।